मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। फिट इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको फिट इंडिया में योगा करवाने के लिए पार्क में पहुंच चुके हैं। सुबह का वक्त है और ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है। आज हमारे साथ रश्मि जैन रहेगी जो आपको 2 प्रॉब्लम्स के बारे में बताएगी। हालांकि हर बार हर नए टॉपिक के साथ हम आपसे बातचीत करते हैं और हम ये भी कोशिश करते हैं कि आप घर पर रहकर अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हो और आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम आपके सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं, घुटनों का दर्द। मुझे लगता है कि 40 और 35 साल के बाद हर किसी को घुटनों का दर्द होने लग जाता है। अब वो कहते हैं कि हम बूढ़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे घुटने दर्द कर रहे हैं। तो इस बीमारी से निजात पाने के लिए आज हम आपको कई सारे तमाम आसन योगा बताने वाले हैं। साथ ही साथ हेडेक को लेकर हर किसी को कोई ना कोई समस्या होती है। चिंता के साथ साथ उनकी और समस्या बढ़ जाती है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए आप भी तैयार हो जाइए, मेट लगाइए और उसके साथ मेट पर बैठ जाइए और हम जितने भी आपको आसन बताते हैं उनको ध्यान से देखिएगा और फिर हमें बताइएगा क्या यकीनन योगा आपको तमाम बीमारियों से निजात दिलाता है। जी हाँ, तो चलिए अब हम रश्मि जैन के पास पहुंच गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपका। नमस्कार। जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज फिटनेस की बात करें तो हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, बनना भी चाहता है और मुझे लगता है कि हर कोई चाहता है कि हम पतले रहें, फिट रहें, लेकिन ऐसा है नहीं। हर किसी की एक कोई प्रॉब्लम होती है, उस पर आज हम बात करने वाले। सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को बता दें कि आज हम 2 प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले। क्या कहेंगे उस दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि हर किसी को घुटनों का दर्द होता है, हेडेक होता है। देखिए आजकल जो लेडीज हैं 40 प्लस करते ही उनके साथ नीज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है। अब ये टाइम भी कम हो गया, 35 में भी हो जाता है। 35 मान लीजिए आप। 35 ऑनवर्ड्स आते आते ही तो बेहद जरूरी है एक तो सब अपना कैल्शियम और विटामिन D3 जरूर चेक कराएं। बिल्कुल। और जो नीज की प्रॉब्लम है वो बेसिक कुछ योगा आसन हैं जिनसे हम उसको डिले कर सकते हैं प्रॉब्लम को। हाँ। और कोशिश कर सकते हैं कि ये अपने जो सप्लीमेंट्स हैं, कैल्शियम है, विटामिन D3 तो बहुत ज्यादा जरूरी है लेडीज के लिए लेने के लिए। तो कुछ बेसिक आसन हैं वो हम कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं जी, और उससे अपने दर्द को एटलीस्ट छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो आसन जो आपको इस दर्द से जरूर छुटकारा दिलाएगा। ये यकीन मानिए और वादा है हमारा आपसे। तो करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम नीज की एक्सरसाइज करेंगे। जी। नीज की हम देखिए दोनों पैर हमारे फुट बिल्कुल साथ में है। हाँ। नीज पे हैंड रखेंगे और सिर्फ नीज के बल ऐसे हमने बैठना है स्ट्रेट। सिर्फ नीज की फोल्डिंग है हमारी। कोशिश कीजिए इसको 5 से 10 बार जरूर करना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, बस आराम आराम से इसको करते रहें। आपके देखिए नीज के ऊपर आराम से प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल। जितना प्रेशर आ रहा है उतना ही लेना है, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं डालना है इसके ऊपर। क्या बात है। इसको कर सकते हैं बहुत आराम से। 10 बार करने के बाद 2-4 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। अब देखिए जी, अब नीज की रोटेशन, नीज को यहीं से फोल्ड करके ये रोटेशन क्लॉकवाइज बहुत आराम से काउंट के साथ इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए छोड़ना है उसको। इनहेल करते हुए बैकवर्ड जाना है, एक्सहेल करते हुए आगे आना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज इनहेल एक्सहेल, इनहेल लॉन्ग ब्रेथ के साथ। अपनी ब्रेथ पे हमेशा ध्यान रखना है। हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम ही हमारी ब्रीदिंग के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं। ये तो हमारी नीज की रोटेशन हो गई। बिल्कुल। इससे मुझे लगता है कि थोड़ा खिंचाव आपका यहाँ पर आता है। ये हैमस्ट्रिंग सारे खींचती है, बिल्कुल खींचती है, नीज, ये काफ, सब इस पे सब पे ऊपर फोकस। और जो यहाँ पर आपका दर्द है मुझे लगता है स्टार्टिंग में थोड़ा बढ़ जाएगा, अगर आपको है और नहीं है तब भी खिंचाव तो आपको आएगा, लेकिन 10 डेज के बाद में धीरे धीरे रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाती है। कोई भी आप नई चीज करते हैं तो बॉडी में कहीं ना कहीं पेन तो आता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमने नीज को ऐसे रखा। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर आप करिए, होल्ड करिए इसको। कोशिश कीजिए आप ब्रीथ कंट्रोल करके टोज नीचे की तरफ, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है, एंड रिलीज। लेफ्ट साइड टोज डाउनवर्ड एंड रिलीज। एक बार और करेंगे। जितना हो सके ऊपर चेस्ट की तरफ लेके आइए, नीज के ऊपर प्रेशर हल्का हल्का आना चाहिए, ज्यादा नहीं। होल्ड
एक्सेल एंड रिलीज। बिल्कुल। इनहेल, होल्ड एंड रिलीज। इससे हमारे नीज में, अपर थाइज में, बैक थाइज में बहुत ज्यादा फोकस आता है, बहुत स्ट्रेच मिलता है। बिल्कुल। और सांसों की प्रक्रिया आपने बताई कि वो बहुत जरूरी है, उसका ध्यान आपको रखना है। बिल्कुल ध्यान रखना है। हमेशा कोई भी एक्सरसाइज करते हुए इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। बिना इनहेल एक्सेल के हम कुछ भी नहीं कर पाते। हमारी जिंदगी इनहेल एक्सेल पे चलती है। ये समझना बहुत जरूरी होगा हमारे दर्शकों को कि आपको सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो आपको साथ साथ सीखनी होगी कि किस तरीके से हमें सांस को लेना है, छोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए इसी की स्ट्रेचिंग और कर सकते हैं। जितना हो सके इसको हम स्ट्रेच करेंगे, पैर ऐसे उठा के साइड में। अभी भी हमने होल्ड कर रखा है, छोड़ते समय एक्सेल। इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। बिल्कुल। नीज के लिए कुछ आसन है जो हम बैठ के भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देखिए, बैठ जाइए आराम से। हाँ। एल शेप बॉडी है। थोड़े पहले तो पैरों की स्ट्रेचिंग करेंगे हम। फॉरवर्ड, होल्ड, बैकवर्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जितना आराम से करेंगे उतना अच्छा फोकस आएगा। लोग बहुत जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं जिससे कि कोई बेनिफिट नहीं होता। अब इसी में क्लॉकवाइज, इनहेल में एक सर्कल, एक्सेल में एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल, एक्सेल। थोड़े से पैरों में गैप रखेंगे, पैर आउटसाइड, इनसाइड, आउट। आप देखेंगे कहाँ कहाँ फोकस आ रहा है, स्ट्रेच कहाँ कहाँ पड़ रहा है आपका। बिल्कुल। थाई से लेके नीज यहाँ तक, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स तक में फोकस आता है इससे। ठीक है, ये तो हुई एक एक्सरसाइज। अब हम इसी के ऊपर होल्डिंग कर सकते हैं। देखिए हाथों को पीछे, बस ये होल्ड करना है हमें 30 डिग्री पे। टोस पॉइंटेड टुवर्ड्स बाहर की साइड में। रश्मिश के बाद हम कौन सी योगा है जो करने वाले जिसकी वजह से हमारे घुटनों का जो दर्द है वो बिल्कुल खत्म हो जाए? राधिका जी, अब हम करेंगे उत्तान पानासन। इसमें हम लेग की मूवमेंट करते हैं। बेसिकली इसके ऊपर हम होल्डिंग पे ज्यादा फोकस रखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करें। ठीक है। दोनों पैर साथ में, टोस पॉइंटेड आउटवर्ड्स एंड होल्ड एट 30 डिग्री। इनहेल एंड होल्ड। अपने मन में आप काउंट कीजिए 10 तक। अब जाएंगे 60 डिग्री, टोस पॉइंटेड आउटवर्ड्स, इनहेल एंड होल्ड। अभी एक्सेल नहीं करना है। अगेन अब हम 90 डिग्री पे आ जाएंगे, टोस टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ टोस। होल्ड करिए इसको। इससे आप फील करेंगे, देखिए सारे काफ पे, नीज पे, ग्लूट्स तक पे, थाइस पे, बैक थाइस पे, सब पे बहुत ज्यादा फोकस आ रहा है। अब एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस, टोस पॉइंटेड आउटवर्ड, बहुत धीरे से। सिर्फ इस आसन को अगर हम दिन में 10 बार करें तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है हमारी नीज के लिए। एक बार और करें। 30 डिग्री, इनहेल, 60 एंड 90, टोस हमारी तरफ। धीरे एक्सहेल करते हुए वापस। उत्तान पान आसन जो हम कर रहे थे उसके फायदे भी हमारे दर्शकों को मालूम होने चाहिए कि क्या क्या फायदे होते हैं। बिल्कुल, देखिए उत्तान पानासन बेसिकली हमारी बॉडी के अलाइनमेंट के लिए बहुत अच्छा है। हमने जो भी एक्सरसाइज की वो हमारे लेग्स के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, बैलेंसिंग के लिए, हमें फोकस करना सिखाता है, हमारे माइंड को बहुत रिलैक्स करना सिखाता है, एकाग्रता जिसको कहते हैं हिंदी में, वो सिखाता है हमें बहुत ज्यादा। तो बेसिकली यही है, हमारी नीज की पूरे ओवरऑल बॉडी की स्पाइन तक में हमारा को उसका फोकस आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं हमें घुटनों के लिए उत्तान पान आसन करना चाहिए, वो बहुत आपके लिए जरूरी है। बिल्कुल। अब हम क्या करके दिखाने वाले हैं? देखिए अब हम करेंगे सर्वांग आसन और हल आसन। बिल्कुल, इससे हमारे दोनों चीजों में फायदा आएगा। जो हम एक तो नीज की बात कर रहे हैं और एक जो आपने अपने बिल्कुल शुरू में अपने दर्शकों को बताया कि इससे हमारे सिर दर्द के लिए बहुत फायदा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखिए पहले हमें शुरू करते हैं, धीरे से 90 डिग्री पे ले जाइए, हल्की सी बॉडी को उठा के
इस पे होल्ड करना है आपने जितना हो सके, ब्रेथ को कंट्रोल करना है। इससे आप जो ब्लड फ्लो है वो हमारे सीधा ब्रेन में जा रहा है, जो कि जनरली हम दिन में हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो नहीं जाता है। इस पे जितना होल्ड कर सके करिए। ब्रेथ नॉर्मल रहेगी, इसमें इनहेल एक्सहेल चलता रहेगा, होल्ड नहीं करना है इसके अंदर। अब धीरे धीरे इसी से पैरों को पीछे लेके जाएंगे, जितना हो सकता है, जबरदस्ती नहीं करेंगे कहीं पर भी। बहुत अच्छा। धीरे धीरे वापस, बहुत धीरे से एक पैर को नीचे लाएंगे, दोनों हाथ आ गए, इसी से हम ब्रिज पोज में आ गए। हाथ नीचे, थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, धीरे से वापस। शवासन में आ जाइए। तो बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो हलासन नहीं कर सकते हैं, उत्तान पादासन नहीं कर सकते, या तमाम वो योगा नहीं कर सकते जो बहुत टफ है, उन लोगों के लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी हो जाता है। उससे भी आप अपनी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। तो कौन सी है रश्मि जो हम करेंगे जिससे सूक्ष्म व्यायाम हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है, वो लोग भी कर सके? जी बिल्कुल, देखिए सूक्ष्म व्यायाम सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो यंग हो चाहे वो ओल्ड हो। सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है हम सबके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम नेक की मूवमेंट्स करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट देखते हुए। इनहेल, राइट साइड में जाएंगे एक्सहेल करते हुए। यहाँ से इनहेल सेंटर में, एक्सहेल लेफ्ट। कोशिश करेंगे हमारे चिन हमारे शोल्डर को टच करें, इतना हमें ट्विस्ट करना है अपनी नेक को। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड। इसी को हम कम से कम 5 बार करेंगे, जिससे हमारी नेक की सारी मूवमेंट्स हो, हमारे नेक में स्ट्रेच आता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। सेंटर, एक्सहेल। अब हम इनहेल करते हुए चिन ड्रॉप, एक्सहेल करते हुए बैकवर्ड। ये एक्सरसाइज हमारे थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। यहाँ देखिए बहुत ज्यादा स्ट्रेच पड़ता है। इनहेल डाउन, एक्सहेल बैकवर्ड। इनहेल डाउन, एक्सहेल बैक। ये अप डाउन की मूवमेंट थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत आप उसको कंट्रोल में कर सकते हैं जिन लोगों को थायराइड होता है। जितनी भी ये नेक की मूवमेंट होती है, स्पेशली ये सेकंड वाली, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है थायराइड के लिए। अब इसी में हम नेक रोटेशन करेंगे। इनहेल करते हुए बहुत धीरे धीरे से पीछे से आगे लेके आएंगे, फिर यहाँ से इनहेल और एक्सहेल, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल, एक्सहेल आते आते, फिर इनहेल, सेंटर पे पहुंचते ही एक्सहेल। रश्मि, अब हम चक्रासन करके बताते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी बॉडी को अगर आप रोटेट करना चाहते हैं, पूरी बॉडी को आप एक साथ करना चाहते हैं, तो चक्रासन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आप बताइएगा कैसे करेंगे और इसके फायदे भी जरूर बताइएगा। जी राधिका, चक्रासन अपने आप में ही एक ऐसा आसन है जिसका नाम में ही चक्र है, तो हमारी बॉडी पूरी व्हील के समान में घूम जाती है। आइए पहले इसको करके देखते हैं, साथ साथ इसके हम जो फायदे हैं वो भी आपको बताते रहेंगे। देखिए, हमने लेग्स को फोल्ड करना है नीज से, हाथों को बैकवर्ड लेके शोल्डर्स के साथ रखना है जितना हो सके, और हल्का सा स्ट्रेच देते हुए पूरी बॉडी को उठा देना है ऐसे। देखिए पूरी बॉडी ऐसे लगेगी आपको व्हील के समान। एक बो पोज में है ये बो पोज होता है, व्हील पोज। इसमें जितना होल्ड कर सके आप करें। देखिए हमारा ब्लड फ्लो हमारे ब्रेन में जा रहा है, स्पाइन की बेंडिंग हुई हुई है, नीज पे फोकस आ रहा है, बॉडी की अलाइनमेंट है इस तरह से। जितनी देर होल्ड कर सकते हो उतनी देर करेंगे, और धीरे धीरे वापस, पहले सिर, फिर शोल्डर्स, उसके बाद बैक, और धीरे से हाथ वापस, और आ जाएंगे हम शवासन। और यहाँ फिर होल्ड करके थोड़ा सा अब आराम करने में बैठ जाएंगे। लंबी लंबी सांसें भरते हुए फिर आप छोड़ सकते हैं। इसमें हमें ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। लॉन्ग इनहेल,
स्टमक आउट, फिर एक्सेल। इनहेल करते हुए हमारा पेट गुब्बारे की तरह फूलता है, एक्सेल करते हुए पेट अंदर की तरफ जाता है। बिल्कुल इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए। इनहेल, टमी आउट, एक्सेल, इन। सिर्फ एक यही ब्रीदिंग की एक क्रिया करने से हमें लगता है हमारा पूरा बॉडी रिलैक्स हो गई है, जितनी भी थकान होती है वो सब मिट जाती है। तो इसके फायदे रश्मि मैं चाहूंगी कि साथ ही साथ आप सूक्ष्म व्यायाम करते रहें और इसके फायदे जरूर बताएं। देखिए जो हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किए लॉन्ग ब्रेथ, इससे हमारी पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है, हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में रहता है, हमें यहाँ वहाँ का दुनिया के कोई थॉट्स नहीं आते हैं। मेन तो इसका फायदा यही है, इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम सिर्फ ब्रीदिंग पे ही कंट्रोल करते हैं, हमारी सांसों का आना जाना, और इसमें भी यही होता है। बिल्कुल यही। तो चक्रासन से आप मेडिटेशन वाला फायदा उठा सकते हैं। साधन जिसे हम साधना कहते हैं, बिल्कुल वो आप कर सकते हैं। ध्यान एकाग्रचित करके आप अपनी सांसों पर लगा सकते हैं कि सांस छोड़ रहे हैं, आप ले रहे हैं, पूरा ध्यान आपका चक्रासन पर आ जाता है। लेकिन अब हम आपको आगे अगर पूछें, रश्मि आगे क्या करने वाले हैं जिससे हमारा जो हेडेक और घुटनों का दर्द है उसके लिए कोई और एक्सरसाइज आप बताएं। जी हाँ, अभी हम उठ जाते हैं और हम करेंगे आगे अब थोड़ी सी फॉरवर्ड बेंडिंग की एक्सरसाइजेस, जिससे हमारे नीज के लिए, हमारे हेडेक के लिए, आईज के लिए, हमारी बॉडी के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए करते हैं थोड़ी और एक्सरसाइजेस। फुट हमारे दोनों साथ रहेंगे, हाथों को इंटरलॉक कीजिए, सांस भरते हुए ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट। अब सांस छोड़ते हुए हमें लोअर बैक से आगे की तरफ फोल्ड होना है, 90 डिग्री पे आइए, बस ऐसे होल्ड करिए, कानों हाथों को कान के साथ लगाइए, थोड़ा और ऊंचे 90 डिग्री पे आइए। अब धीरे धीरे सिर्फ लोअर बैक से ही हमें नीचे जाना है, कोशिश करिए हाथ जमीन से लगे। आप पादहस्तासन में आ जाइए, कोशिश करिए सिर नीचे लगाइए, थोड़ी देर होल्ड कीजिए। इससे देखिए बॉडी ब्लड फ्लो कहाँ जा रहा है आपका, पूरा आपके ब्रेन तक में जाएगा, आपकी बैक थाइस की स्ट्रेचिंग हो रही है, ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग हो रही है, हैमस्ट्रिंग्स की स्ट्रेचिंग हो रही है, लोअर बैक पे फोकस आ रहा है। सिर्फ कंसंट्रेट करना है हमें यहाँ पे। अब धीरे धीरे हाथ कान से लगे रहेंगे और वापस लोअर बैक से 90 डिग्री पे आइए हम पहले, फिर वैसे ही हमें ऊपर आना है, एक्सहेल करते हुए हाथ वापस। बिल्कुल देखिए इस आसन से हमारी पूरी बॉडी पे फोकस पड़ता है। हाँ। आपने कुछ देखा होगा, लोअर बैक पे ये स्पाइन से हमने फोल्ड किया, 90 डिग्री पे आए, फिर हमने नीचे आए, तो पूरी बॉडी और माइंड पे सारा ब्रेन का फ्लो जाता है इससे। ये बहुत बढ़िया आसन है। जिन लोगों को सिर दर्द होता है, जिनकी बैक बेंडिंग में प्रॉब्लम रहती है, जिनके बैक में दर्द रहता है, वो जरूर कर सकते हैं इस आसन को। क्या बात है। क्या उम्र का भी ध्यान रखना है कि इसे कौन सी उम्र वाले लोग नहीं करें? देखिए नहीं तो फिर वो कर सकते हैं जिनसे बिल्कुल ही नहीं हो रहा है या जिनके बहुत ज्यादा दर्द है बेंडिंग में, पर वो लोग कर सकते हैं। उनके लिए इतना है, हम हाथ स्ट्रेट करके, वो लोग 90 डिग्री तक नहीं आ सकते हैं, यहाँ तक आए जितना जा सकता है आराम से, लेकिन ये कोशिश करनी है कि बैक स्ट्रेट रहेगी, बैक में से हाउंच नहीं आना है। कई लोग ऐसे बैक में हाउंच लाके करते हैं, वो नहीं करना है, बस बैक स्ट्रेट रहेगी तो बहुत अच्छे से आपका आसन होएगा ये, और बैक की आपकी सारी दिक्कतें दूर रहेंगी। बिल्कुल। रश्मि, यह एक सवाल मेरे दिमाग में कब से घूम रहा है, क्या योगा करने वाले जिम भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। योगा से जिम का ऐसा कुछ दुश्मनी नहीं है, मैं कहूंगी। बस ये है कि जिम में जाकर के आप जो भी वेट ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद आपको कूल डाउन बहुत जरूरी है। वही सेम चीज हमारे योगा में भी है। हम जितनी मर्जी हम हैवी से हैवी सीरीज भी कर लेते हैं, हैवी से हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में कूल डाउन बहुत जरूरी होता है किसी भी आसन के लिए, किसी भी जिम के लिए। तो आइए कुछ एक दो एक्सरसाइज कूल डाउन की कर लेते हैं। अब हम कूल डाउन की बात कर रहे हैं। रश्मि, लगातार आज हम घुटनों के दर्द की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ सुबह का जो वक्त होता है वो अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं यूँ कहूँ कि फील करने वाला होता है कि आपकी तमाम बीमारियां तो कुछ तो फील करने से ही खत्म हो जाती, कि इतना शुद्ध वातावरण में आप बैठकर कहीं अपने बारे में ध्यान लगा रहे होते हैं। आजकल वक्त नहीं है लोगों के पास, तो क्यों ना हम लोगों को कूल डाउन करने की कोशिश करें, लोगों को थोड़ा कूल करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं योगा के जरिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ कूल हो जाइए। कूल होने के लिए कौन सी आसन है या कौन सी योगा है जो हमें करनी चाहिए? जी बिल्कुल, कूल डाउन किसी भी योगा या किसी भी जिम के बाद में बहुत जरूरी है। तो आइए आज हम 3 एक्सरसाइज करेंगे कूल डाउन के लिए। ये हम कभी भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास समय नहीं है तो इसके 1-1-2 सेट कर सकते हैं, थोड़ा समय है तो कम से कम 3-3, 4-4 सेट कर सकते हैं, पर करना बहुत जरूरी है इसको। देखिए पहले लेग्स फोल्ड करते हैं,
ठीक है। आपके पास स्पेस है तो हाथ की पॉइंट में रख सकते हैं, स्पेस नहीं है तो हम हाथों को अपने हेड के नीचे रख सकते हैं ऐसे क्रॉस करके। ठीक है, दोनों पैर दोनों फुट साथ में, नीज साथ में मिले हुए। अब हम राइट साइड में अपने लेग्स को लेके जाएंगे और देखेंगे दूसरी साइड, ऑपोजिट साइड देखेंगे। कोशिश करेंगे शोल्डर्स ना हिले जमीन से। इसी में ब्रीदिंग का ध्यान रखें, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल और सेंटर। अब यही हम ऑपोजिट साइड से करेंगे, लेफ्ट ले जाएंगे, शोल्डर जमीन से टच रहेंगे और देखना दूसरी ध्यान है, दूसरी तरफ है बिल्कुल। देखिए आपकी स्पाइन पे कितना ट्विस्ट आ रहा है, आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा। अब सेंटर आएंगे, एक एक बार और करते हैं इसी को। नीज मिली हुई आपस में, फुट आपस में मिले हुए हैं, हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, ऑपोजिट साइड लेफ्ट साइड। शोल्डर जमीन से टच रहना बहुत जरूरी है। चाहे एक बार को आपकी नीज जमीन से टच ना हो, लेकिन शोल्डर जमीन से टच रहना बहुत जरूरी है इसके अंदर। सेंटर और ये ऑपोजिट साइड देखेंगे भी, ऑपोजिट साइड पे वापस सेंटर में आइए। अब इसी में लेग्स के बीच में शोल्डर्स जितना गैप। अब लेफ्ट जो नी है वो हमारी राइट साइड के फुट के ऊपर आएगी और कोशिश कीजिए जितना हो सके जमीन से लगाने की। देखेंगे ऑपोजिट साइड पे, इसमें आप फील करेंगे कितना आपकी स्पाइन पे ट्विस्ट आ रहा है, लेग पे ट्विस्ट आ रहा है, नीज पे फोकस आ रहा है, इनर थाइस पे, बैक थाइस पे, सब जगह आपको स्ट्रेच फील हो रहा है। सेंटर में आएंगे। अब यही सेम हम लेफ्ट साइड से रिपीट करेंगे। राइट साइड का नी लेफ्ट साइड के एंकल पे और हम देखेंगे राइट साइड की तरफ, शोल्डर जमीन के साथ में। इनहेल एक्सहेल का ध्यान रखते हुए फिर वापस एक एक बार और करेंगे इसी को ही। राइट साइड, जिन लोगों का ये नहीं लगता है वो राइट साइड के फुट से अपना लेफ्ट जो नी है उसको प्रेस कर सकते हैं जमीन के ऊपर, उससे और फोकस आएगा और स्ट्रेच मिलता है आपको। वापस सेंटर, फिर लेफ्ट साइड, लेफ्ट फुट से आप राइट नी को प्रेस करिए टुवर्ड्स ग्रेविटी और ब्रीदिंग आप नॉर्मल रखिए। देखिए कितना फोकस, कितना स्ट्रेच मिल रहा है आपको। अब सेंटर, कूल डाउन किए। अब हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसमें राइट फुट आप लेफ्ट नी के ऊपर रखिए, दोनों हाथों की ग्रिप बना के हाथ अंदर से निकाल के कोशिश कीजिए जितना पास से पास आप जा सकते हैं। जिनके नेक में प्रॉब्लम नहीं है वो नेक उठा सकते हैं। फुट पॉइंटिंग, इनहेल एक्सहेल करते रहिए। देखिए कितना फोकस आ रहा है, आपके ग्लूट्स तक पे इस पे स्ट्रेच पड़ रहा होगा। धीरे धीरे छोड़ेंगे इसको, पैर नीचे। अब ये लेफ्ट साइड से, लेफ्ट फुट ऊपर, राइट फुट को हम क्रॉस करके पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे चेस्ट की तरफ लेके आने के लिए। ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। ये सबसे बेहतरीन कूल डाउन है। किसी भी एक्सरसाइज करने के बाद ये 3 सेट्स कर लीजिए आप आसन के। एक बार और करेंगे। इससे पूरी बॉडी का हम एकदम से रिलैक्सेशन लगेगा आपको इसको करने के बाद। चाहे जरूरी बहुत ये है कि अगर आप आसन 1-2 छोड़ दें लेकिन कूल डाउन कभी नहीं छोड़ना है। वापस आ जाएंगे हम। अब हम 1 मिनट के लिए शवासन में रहेंगे। दोनों पैरों में गैप, दोनों हाथों में गैप, हथेलियां आसमान की ओर, और आंख बंद करके गहरा सांस लेंगे। अपनी बॉडी को ध्यान से देखेंगे। पूरी बॉडी का आप पूरे ध्यान से देखिए, नीचे फुट से लेके टोज, नीज, हैमस्ट्रिंग मसल्स, थाइज, धीरे धीरे ऊपर आते हुए आपका नेवल, अपनी हथेलियां, आपकी उंगलियां थोड़ा थोड़ा चलाइए, आपके शोल्डर्स। इस शवासन में बेहद ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी टेल बोन जमीन से टच होनी चाहिए टुवर्ड्स ग्रेविटी। नीचे लोअर बैक में ये हाउंच नहीं आना चाहिए, पूरी की पूरी स्ट्रेट जमीन में धसी हुई, जैसे आपको कोई खींच रहा हो अंदर। इसके लिए अपनी पेल्विक मसल्स को अंदर कीजिए, ग्लूट्स आपके खिंचे हुए रहेंगे और बॉडी रिलैक्स रहेगी। ब्रीदिंग का ध्यान रखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग। इनहेल, टमी आउट, एक्सहेल, टमी इन। इनहेल, एक्सहेल। कोशिश करिए अपने मन में काउंट करिए 1 से 5 तक में इनहेल, 5 में होल्ड और 5 में एक्सहेल।
धीरे धीरे करके इसको बढ़ाइए अपनी क्षमता अनुसार। जितना हो सके, जितनी ब्रीदिंग आप ज्यादा से ज्यादा लंबी देर के लिए करेंगे उतना ही आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। राधिका जी, अभी आप फील कर रहे होंगे कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। कितना भी कोई भी आसन कर लीजिए, बट कूल डाउन बहुत जरूरी है। मैं बार बार इस पे फोकस दे रही हूँ कि कूल डाउन बहुत जरूरी है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लग रहा है कोई काम का प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं, शांत मन, दिमाग आपका शांत, बिल्कुल आप ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं और आपका ध्यान एकाग्रचित हो जाता है। पूरा मन आपकी बॉडी पर, आप पाँव से लेकर सर तक ये सोचकर अपनी सांसों को लीजिए। आप अपने पंजों को देख रहे हैं, उसके बाद आपने अपनी घुटनों को, कि आपको कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है वहाँ वहाँ फील कीजिए आप जी। ये ध्यान देने से कि हमारी बॉडी में कहीं कोई पेन तो नहीं है, वो पेन अपने आप चला जाता है। ये रिलैक्स करने से, ये शवासन आने का क्रिया ही इसीलिए है कि हम बिल्कुल शव के समान पड़े हुए हैं, कोई हलचल नहीं, बॉडी में कुछ नहीं। तो देखा आपने, आज हमने आपको दो टॉपिक पर, यानी दो बीमारियों पर हमने बात की, घुटनों का दर्द और स्ट्रेस। साथ ही साथ जो हेडेक है, सर दर्द है, वो हर किसी को होता रहता है, बिना वजह बिना कारण हर किसी को सर दर्द। इसके लिए आज हमने आपको तमाम आसन, तमाम वो योगा, तमाम वो प्राणायाम जो आपको बताए, बहुत आसान है। घर पर आप रहकर आसान और आसन करने से मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप घुटनों की बीमारी से और सर दर्द की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि योगा एक साधना है। ये साधना परमात्मा तक जाने का एक बेहतर रास्ता होता है, लेकिन इसे हमें रोज करना है। आधा घंटा अपने दीजिए, खुद को दीजिए, और फिर देखिए जो बदलाव होगा वो आप खुद देखेंगे। हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन करना आपको होगा। तो चलिए, इजाजत चाहेंगे आपसे, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ रोज योगा कीजिएगा। और ये जीवन बहुत खूबसूरत है, इसे जीना सीखिएगा। नमस्कार।